आहाना की दूसरी शादी के बाद ठाकुर हवेली में उसके प्रवेश का क्षण जितना उसके लिए भावनाओं और उम्मीदों से भरा था, उतना ही पेशिमोनी के भीतर उबलते हुए ज्वालामुखी को तेज कर देने वाला साबित हुआ। हवेली के बड़े आंगन में जब आहाना ने गृह प्रवेश का कलश ठोकर मारी और लाल सिंदूर की पगडंडियां संगमरमर के फर्श पर उभर आईं, तभी पिशिमोनी की आंखों में गहरी चमक उभर आई थी, गुस्से से भरी, कठोर, तीखी। उनके मन में सबसे बड़ी चुभन यही थी कि उनके लाख विरोध, लाख कोसने, लाख तरह के बहाने बनाने के बावजूद यह लड़की, जिसे वह सगर्व अभागिन कहती थी, फिर उसी घर की बहू बनकर लौट आई थी जिससे उन्हें सबसे अधिक नफरत थी। बाहरी तौर पर पिशिमोनी हमेशा संतुलित, सधी हुई और कुलीन व्यवहार करने वाली स्त्री के रूप में जानी जाती थीं, लेकिन उनके शांत चेहरे के भीतर जो उथल-पुथल चल रही थी, उसका अंदाजा हवेली में शायद ही किसी को था। भीतर ही भीतर अपमान, जलन और बदले की आग उनके भीतर खौल रही थी। अर्जुन ने जब पहली बार पेशिमोनी की कटु टिप्पणियों का प्रतिकार किया था और उन्हें सबके सामने चुप करवाया था, तभी यह साफ हो गया था कि अब घर में पेशिमोनी का सत्ता जैसा प्रभाव पुराना वाला नहीं रहा। उस क्षण के बाद ही उनके भीतर एक योजना आकार लेने लगी, धीरे धीरे, पर बहुत खतरनाक तरीके से। वह जानती थीं कि सीधे टकराने से काम नहीं बनेगा। आहाना को घर से निकालने के लिए उन्हें कोई ऐसा वार करना पड़ेगा जो अदृश्य भी हो और प्रभावी भी। कोई ऐसा घाव जो आहाना की प्रतिष्ठा चूर चूर कर दे और दुर्गा देवी का विश्वास उसके प्रति पूरी तरह डगमगा जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ आहाना को गिराना नहीं था, बल्कि अपने प्रभाव और अपनी श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना था। वह चाहती थीं कि घर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, दुर्गा देवी, खुद आहाना को दोषी समझे, खुद उसे अस्वीकार करे और खुद उसे हवेली से बाहर निकाले। तभी उनका बदला पूरा होता। दूसरी ओर आहाना के दिल में तो जैसे नई दुनिया बस गई थी। शादी के बाद के 2 दिन उसके लिए उत्सव जैसे बने हुए थे। भाभियों की हंसी, देवरों की शरारतें, अर्जुन का प्रेम और सबसे बढ़कर दुर्गा देवी का अपनापन, सब मिलकर उसके चेहरे पर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा रहे थे। शादी के दौरान हुई पिछली कड़वाहटों की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थीं। उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी नई शुरुआत सचमुच अच्छी होगी। हवेली भर में रौनक थी, रंग था, मिठास थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक इसी खुशी के पीछे छिपी हुई एक छाया उसका पीछा कर रही है। वह छाया थी पेशिमोनी की योजना। अगले दिन नई बहू की पहली रसोई की रस्म थी, जो ठाकुर हवेली की सबसे प्रतिष्ठित रीति मानी जाती थी। पूरे परिवार को इंतजार था कि आहाना अपने हाथों से पहला भोजन परोसे। रसोई की कमान आज पूरी तरह उसके हाथों में थी। वह सुबह सुबह उठकर तैयार हुई, साड़ी संभाली, दुपट्टा ठीक किया और रसोई में प्रवेश करते ही उसके भीतर अजीब सी खुशी दौड़ गई। आज उसे साबित करना था कि वह इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल है। वह पूरे प्रेम से खीर और आलू दम तैयार करने में जुट गई। दूध की उबलती महक, इलायची की सुगंध, खीर में उठती मिठास की बूंदें और आलू दम के मसालों का स्वाद, रसोई में आज खुशबू ही खुशबू थी। भाभियां एक एक कर आतीं, उसका हौसला बढ़ातीं, उसकी तारीफ करतीं। आहाना के हाथ तेज और आत्मविश्वासी थे। वह मुस्कुराते हुए काम कर रही थी, लेकिन इस रसोई की खामोशी और इस खुशबू की गहराई में ही पिशिमोनी ने अपना मौका खोज लिया था। पिछली रात से ही वह इस समय का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा मौका जब वह बिना किसी के देखे खेल कर सके। जैसे ही आहाना किसी सामग्री की तलाश में रसोई से बाहर निकली, पिशिमोनी फुर्ती से दबे पांव अंदर पहुंची। उनके हाथ में लाल मिर्च का डिब्बा था और चेहरे पर एक विकृत सी संतुष्ट मुस्कान फैली हुई थी। वह मुस्कान ऐसी थी जैसी किसी शिकारी के चेहरे पर शिकार को जाल में फंसते देखकर होती है। उन्होंने आलू दम का ढक्कन हटाया और एक मुट्ठी नहीं, पूरा का पूरा डिब्बा उसमें उड़ेल दिया। इतनी लाल मिर्च
कि सब्जी का असली रंग भी गायब हो गया और उसकी सतह पर सिर्फ आग की लालिमा बची रह गई। इतनी तेज मिर्च कि एक कौर भी किसी के गले को जला दे। यह सिर्फ मसाला नहीं था, यह साजिश थी, यह बदला था, यह एक ऐसा वार था जिसे अहाना समझ भी नहीं सकती थी और साबित भी नहीं कर सकती थी। काम होते ही पिशिमोनी ने ढक्कन लगा दिया, आंचल ठीक किया और बिल्कुल सामान्य भाव से बाहर निकल आईं, जैसे वह वहां थी ही नहीं। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा था। वातावरण हल्का फुल्का और आनंद से भरा था। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। अर्जुन हंसी मजाक करता रहा। सबके चेहरे पर खुशी थी। अहाना ने प्यार से सभी के सामने खीर और आलू दम परोसा। यह उसके लिए सम्मान का क्षण था। उसकी पहली रसोई का भोजन सबके सामने था। सबसे पहला निवाला दुर्गा देवी ने उठाया। जैसे ही आलू दम उनके मुंह में गया, उनके चेहरे का भाव पल भर में बदल गया। आंखें फैल गईं, गला जलने लगा, होंठ कांप उठे। मिर्च का तीखापन इतना भयानक था कि वह मुश्किल से उस निवाले को निगल पाईं। पूरा परिवार एकदम घबरा उठा। अर्जुन आगे बढ़ा, भाभियां पानी लाईं और अहाना के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी ठीक उसी पल पिशिमोनी ने नाटक शुरू कर दिया। वह चीख पड़ी, मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर में आग लगाने आई है। इतनी मिर्च कोई गलती नहीं होती, सीधा जहर देने की कोशिश है ये। उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। पोल्टू और चाचा जी भी सहमति में सिर हिलाने लगे। दुर्गा, पहली रसोई में इतना बड़ा कांड, इसे अभी घर से निकालो। अहाना जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहना चाहती थी कि उसने ऐसा नहीं किया, वह निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह रोते हुए भी बस एक ही बात सोच रही थी, क्या किसी ने सच में इसमें छेड़छाड़ की है? यह कैसे हुआ? दुर्गा देवी ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। उनकी आंखें गहरी थीं। वह पिशिमोनी के चेहरे पर छिपी हुई वह चमक देख सकती थीं जो किसी जीत के बाद आती है। वह मुस्कान जो गुस्सा नहीं, साजिश की सफलता का इशारा करती है। और जब उन्होंने अहाना के आंसू भरे चेहरे की ओर देखा तो वहां डर था, दर्द था, सदमा था, बट अपराध बोध नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बस करो पिशिमोनी। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पूरा कमरा शांत हो गया। मिर्च ज्यादा है, यह सही है, पर मेरी बहू इसे जानबूझकर नहीं कर सकती। यह उसकी पहली रसोई है, गलती हो सकती है, मसाले नए हो सकते हैं। यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इसे जहर जैसी बात बना दो। पिशिमोनी का चेहरा उतर गया। उनके होंठ सख्त हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी उनके आरोपों को इस तरह काट देंगी। दुर्गा देवी ने अहाना की ओर देखा। बेटा, कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसा हो सकता है। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, सब लोग खीर खाएं। और पूरे माहौल का रंग बदल गया। जिस तूफान की योजना पिशिमोनी ने बनाई थी, वह ठहर गया। कमरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सब खीर खाने लगे। अर्जुन ने अहाना का हाथ दबाकर उसे भरोसा दिया। भाभियों ने उसे समझाया। पोल्टू और चाचा जी चुप होकर बैठ गए। अहाना की आंखें फिर भर आईं, इस बार शर्म या दुख से नहीं, बल्कि सम्मान से, राहत से और सबसे बढ़कर दुर्गा देवी के विश्वास से। जब अहाना ने दुर्गा देवी के पैर छुए, उन्होंने उसे रोक लिया। जाओ बेटा, आराम करो, बाकी काम संभल जाएगा। अहाना अपने कमरे में गई और तकिए पर सिर रखते ही उसे पहली बार यह गहरा एहसास हुआ कि दुर्गा देवी अब सिर्फ उसकी सास नहीं रहीं, वह उसकी ढाल बन चुकी थी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति। वे पिशिमोनी जैसी साजिशों को पहचानने और उनका सामना करने की ताकत रखती थीं। अहाना को पता था कि यह लाल मिर्च वाली साजिश सिर्फ शुरुआत है। पिशिमोनी यहाँ नहीं रुकेंगी, लेकिन अब अहाना भी अकेली नहीं थी। उसके पास अर्जुन का साथ था, भाभियों का स्नेह था और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्गा देवी का अटूट विश्वास। और इसी विश्वास की ताकत से अहाना ने ठान लिया
कि ठाकुर हवेली में चलने वाले इस अनकहे महाभारत को वह न सिर्फ झेलेगी बल्कि जीतेगी भी। उस रात हवेली में जैसे दो अलग अलग दुनिया बस गई थीं। बाहर आंगन में लगे झालरों की रोशनी और मेहमानों की हंसी दिखावटी रौनक की दुनिया थी, और अंदर कमरों में छिपी वह चुप्पी थी जिसमें नई कहानी आकार ले रही थी। एक ओर आहाना अपने कमरे में चुप बैठी थी, एक हाथ में पानी का गिलास, दूसरे में कसकर पकड़ा आंचल। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। दुर्गा देवी का चेहरा लाल पड़ जाना, परिवार का घबराना, पिशिमोनी की तेज आवाज में आते विषैले वाक्य, और फिर अचानक सब बदल जाना। आहाना जितना सोचती उतना उसके दिल का बोझ बढ़ता जाता। किसने किया होगा? क्यों किया होगा? वह खुद से पूछती, और हर बार उसे वही एक उत्तर सूझता, पिशिमोनी। पर सवाल यह था कि वह साबित कैसे करे? क्या कोई उसे सुनने वाला भी है? उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में एक कप गर्म चाय थी और चेहरे पर चिंता का भाव। आहाना, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम ठीक हो? आहाना ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें उसके भीतर की टूटन बता रही थीं। अर्जुन उसके पास बैठ गया और उसकी उंगलियों को थामकर बोला, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। इन शब्दों ने आहाना के भीतर के बोझ को हल्का कर दिया। उसके आंसू बह निकले। अर्जुन, मैं कसम खाती हूं, मैंने मुझे कसम की जरूरत नहीं, उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारी आंखें ही सच कह देती हैं। यह पहली बार था जब आहाना को महसूस हुआ कि चाहे हवेली में कितनी भी आंधियां आईं, एक हाथ हमेशा उसका सहारा बनकर खड़ा रहेगा। दूसरी ओर पिशिमोनी का कमरा, रात की खतरनाक खामोशी। पिशिमोनी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अनोखी बेचैनी थी, गुस्सा, निराशा और ईर्ष्या का मिश्रण। दुर्गा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वह लड़की इतनी बच कैसे गई? आखिर इस बहू के भीतर ऐसी क्या बात है जो सबको उसके पक्ष में खड़ा कर देती है? उनका मन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा। आहाना को गिराने के लिए सिर्फ चालें काफी नहीं, भरोसा तोड़ना होगा। उन्होंने मन ही मन अगली साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। पहली रसोई में नहीं गिरी, कोई बात नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। उनकी आंखों में एक योजना चमक उठी और हवेली के भविष्य पर एक बड़ी छाया उतर आई। अगली सुबह, नई शुरुआत का भ्रम। सुबह हवेली की दालान में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। दिया, फूल, धूप, सब कुछ उसी संकेत की तरह था कि दिन नया है, उम्मीद नई है। लेकिन हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था, खासकर आहाना के लिए। आहाना पूजा की प्लेट लेकर आई ही थी कि पिशिमोनी की तीखी आवाज पीछे से गूंजी। बहू रानी, इतने देर से पूजा के समय पर आना नहीं आता तुम्हें? जैसे ही आलू दम उनके मुंह में गया, उनके चेहरे का भाव पल भर में बदल गया। आंखें फैल गईं, गला जलने लगा, होंठ कांप उठे। मिर्च का तीखापन इतना भयानक था कि वह मुश्किल से उस निवाले को निगल पाईं। पूरा परिवार एकदम घबरा उठा। अर्जुन आगे बढ़ा, भाभियां पानी लाईं और आहाना के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी ठीक उसी पल पिशिमोनी ने नाटक शुरू कर दिया। वह चीख पड़ी, मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर में आग लगाने आई है। इतनी मिर्च कोई गलती नहीं होती, सीधा जहर देने की कोशिश है ये। उनकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा माहौल एक झटके में बदल गया। पोल्टू और चाचा जी भी सहमति में सिर हिलाने लगे। दुर्गा, पहली रसोई में इतना बड़ा कांड, इसे अभी घर से निकालो। आहाना जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहना चाहती थी कि उसने ऐसा नहीं किया, वह निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह रोते हुए भी बस एक ही बात सोच रही थी, क्या किसी ने सच में इसमें छेड़छाड़ की है? यह कैसे हुआ?
दुर्गा देवी ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। उनकी आंखें गहरी थीं। वह पिशिमोनी के चेहरे पर छिपी हुई वह चमक देख सकती थीं जो किसी जीत के बाद आती है। वह मुस्कान जो गुस्सा नहीं, साजिश की सफलता का इशारा करती है। और जब उन्होंने अहाना के आंसू भरे चेहरे की ओर देखा तो वहां डर था, दर्द था, सदमा था, बट अपराध बोध नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बस करो पिशमोनी। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पूरा कमरा शांत हो गया। मिर्च ज्यादा है, यह सही है, पर मेरी बहू इसे जानबूझकर नहीं कर सकती। यह उसकी पहली रसोई है। गलती हो सकती है, मसाले नए हो सकते हैं। यह इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इसे जहर जैसी बात बना दो। पिशिमोनी का चेहरा उतर गया। उनके होंठ सख्त हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी उनके आरोपों को इस तरह काट देंगी। दुर्गा देवी ने अहाना की ओर देखा। बेटा, कोई बात नहीं। पहली बार में ऐसा हो सकता है। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। सब लोग खीर खाएं। और पूरे माहौल का रंग बदल गया। जिस तूफान की योजना पिशिमोनी ने बनाई थी, वह ठहर गया। कमरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सब खीर खाने लगे। अर्जुन ने अहाना का हाथ दबाकर उसे भरोसा दिया। भाभियों ने उसे समझाया। पोल्टू और चाचा जी चुप होकर बैठ गए। अहाना की आंखें फिर भर आईं। इस बार शर्म या दुख से नहीं, बल्कि सम्मान से, राहत से और सबसे बढ़कर दुर्गा देवी के विश्वास से। जब अहाना ने दुर्गा देवी के पैर छुए, उन्होंने उसे रोक लिया। जाओ बेटा, आराम करो, बाकी काम संभल जाएगा। अहाना अपने कमरे में गई और तकिए पर सिर रखते ही उसे पहली बार यह गहरा एहसास हुआ कि दुर्गा देवी अब सिर्फ उसकी सास नहीं रहीं, वह उसकी ढाल बन चुकी थीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति। वे पिशिमोनी जैसी साजिशों को पहचानने और उनका सामना करने की ताकत रखती थीं। अहाना को पता था कि यह लाल मिर्च वाली साजिश सिर्फ शुरुआत है। पिशिमोनी यहाँ नहीं रुकेंगी। लेकिन अब अहाना भी अकेली नहीं थी। उसके पास अर्जुन का साथ था, भाभियों का स्नेह था और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्गा देवी का अटूट विश्वास। और इसी विश्वास की ताकत से अहाना ने ठान लिया कि ठाकुर हवेली में चलने वाले इस अनकहे महाभारत को वह न सिर्फ झेलेगी, बल्कि जीतेगी भी। उस रात हवेली में जैसे दो अलग अलग दुनिया बस गई थीं। बाहर आंगन में लगे झालरों की रोशनी और मेहमानों की हंसी दिखावटी रौनक की दुनिया थी, और अंदर कमरों में छिपी वह चुप्पी थी जिसमें नई कहानी आकार ले रही थी। एक ओर अहाना अपने कमरे में चुप बैठी थी, एक हाथ में पानी का गिलास, दूसरे में कसकर पकड़ा आंचल। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। दुर्गा देवी का चेहरा लाल पड़ जाना, परिवार का घबराना, पिशिमोनी की तेज आवाज में आते विषैले वाक्य, और फिर अचानक सब बदल जाना। अहाना जितना सोचती, उतना उसके दिल का बोझ बढ़ता जाता। किसने किया होगा? क्यों किया होगा? वह खुद से पूछती, और हर बार उसे वही एक उत्तर सूझता, पिशिमोनी। पर सवाल यह था कि वह साबित कैसे करे? क्या कोई उसे सुनने वाला भी है? उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अर्जुन अंदर आया। उसके हाथ में एक कप गर्म चाय थी और चेहरे पर चिंता का भाव। अहाना, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम ठीक हो? अहाना ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें उसके भीतर की टूटन बता रही थीं। अर्जुन उसके पास बैठ गया और उसकी उंगलियों को थामकर बोला, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। इन शब्दों ने अहाना के भीतर के बोझ को हल्का कर दिया। उसके आंसू बह निकले। अर्जुन, मैं कसम खाती हूं, मैंने मुझे कसम की जरूरत नहीं, उसने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तुम्हारी आंखें ही सच कह देती हैं। यह पहली बार था जब अहाना को महसूस हुआ कि चाहे हवेली में कितनी भी आंधियां आईं, एक हाथ हमेशा उसका सहारा बनकर खड़ा रहेगा। दूसरी ओर पिशिमोनी का कमरा, रात की खतरनाक खामोशी। पिशिमोनी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों में एक अनोखी बेचैनी थी, गुस्सा, निराशा
और ईर्ष्या का मिश्रण। दुर्गा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वह लड़की इतनी बच कैसे गई? आखिर इस बहू के भीतर ऐसी क्या बात है जो सबको उसके पक्ष में खड़ा कर देती है? उनका मन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा। अहाना को गिराने के लिए सिर्फ चालें काफी नहीं, भरोसा तोड़ना होगा। उन्होंने मन ही मन अगली साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। पहली रसोई में नहीं गिरी, कोई बात नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। उनकी आंखों में एक योजना चमक उठी और हवेली के भविष्य पर एक बड़ी छाया उतर आई। अगली सुबह, नई शुरुआत का भ्रम। सुबह हवेली की दालान में पूजा की तैयारियां चल रही थीं। दिया, फूल, धूप, सब कुछ उसी संकेत की तरह था कि दिन नया है, उम्मीद नई है। लेकिन हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था, खासकर अहाना के लिए। अहाना पूजा की प्लेट लेकर आई ही थी कि पिशिमोनी की तीखी आवाज पीछे से गूंजी। बहू रानी, इतने देर से पूजा के समय पर आना नहीं आता तुम्हें?